दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल अलीम बेग फ्रॉम लर्न इंग्लिश इन उर्दू। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऐसा काम जो ज़माने माजी में कभी तन्हा वाक़या हुआ हो। ये माजी मुतलक के लिए भी इस्तेमाल होता है। माजी मुतलक उसे कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का। जैसे मैंने चाय पी। नंबर 3, ये माजी करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है। माजी करीब इसे कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। जैसे मेरा नौकर जैसे मेरा नौकर कल भाग गया। इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नंबर 4, ये माजी बईद के लिए भी इस्तेमाल होता है। माजी बईद इसे कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। जैसे मैंने पानी पिया था। ये माजी इस्तिमरारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। माजी इस्तिमरारी इसे कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में लगातार और मुसलसल मालूम हो। जैसे मैं रोज़ाना स्कूल जाता था। और ये माजी की किसी आदत या मामूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी बुनियादी बातें देखते हैं कि क्या क्या हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेगेटिव बनाने में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब से पहले। इंट्रोगेटिव बनाने में वही वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और जुमले के शुरू में डिड इस्तेमाल कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट के एतबार से कोई कैद नहीं है। जैसे प्रेजेंट में कैद थी, आई, वी, यू, दे के लिए डू और ही, शी, इट के लिए डज। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड ही इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। सवाली जुमले के आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मिसालें देख लेते हैं। वी डिड नॉट ईट स्वीट्स। हम मिठाइयाँ नहीं खाते थे। हमने मिठाइयाँ नहीं खाईं। शी डिड नॉट ईट राइस। वो चावल नहीं खाती थी या इसने चावल नहीं खाए। डिड ही गो होम। क्या वो घर जाते थे? क्या वो घर गए थे? दे ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन। उन्होंने हवाई जहाज़ से सफ़र करा। वो हवाई जहाज़ से सफ़र करते थे। शी लाइक्ड स्पाइसी फूड। वो मसालेदार खाना पसंद करती थी। इसने मसालेदार खाना पसंद किया। दे शोड सेंसिबिलिटी इन देयर बिजनेस। वो अपने कारोबार में समझदारी का मुजाहरा करते थे। पाकिस्तान कंसाइडर्ड एज सेवेंथ लार्जेस्ट एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत समझी जाती थी। वी प्लेड खेलते थे या हम खेले। ही वेंट वो जाते थे, वो गया। आई रेड मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ा। शी टुक टी ट्विस अ डे। वो दिन में 2 बार चाय लेती थी या इसने दिन में 2 बार चाय ली। अब मश्क की जानिब हम बढ़ते हैं। मश्क का तरीका वही, पहले 5 सेंटेंस जो हैं वो नेगेटिव हैं और उसके बाद 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव। पहले सेंटेंस देखें, स्टॉप करें वीडियो, अपना सेंटेंस लिखें, उसके बाद इससे टैली करें। वी लिव्ड इन दिस हाउस। वी डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। They went to school on foot. They did not go to school on foot. She read the newspaper. She did not read the newspaper.
I want the watch at evening. I did not want the watch at evening. She liked mangoes. She did not like mangoes. I drank cold water. Did I drink cold water? She spoke the truth. Did she speak the truth? They flew kites. Did they fly kites? They received the guest. Did they receive the guest? Hens laid eggs. Did hens lay eggs? तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थैंक्स फॉर